हाँ तो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे और पढ़ाई अपने कर रहे होंगे। सो दिस साइड शुभम शर्मा, जो आपका वेलकम करता है अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ही समझ लो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आपको सुचारू रूप से पढ़ाई करनी है ऑनलाइन, तो आपको जो हमारे वीडियो हैं वो सही समय पर मिल जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। नीचे आपको बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसको आप ग्रे कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अभी करना है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, आज का टॉपिक जो है ना 9th क्लास स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि टुडेज वी कंसल्ट अबाउट लार्ज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने आपको इसके प्रीवियस जो हमने क्लास ली थी, जिसने हमने इसको इंट्रोडक्शन आपको बताया था, उसमें हमने आपको कहा था कि इसमें शुरू में लॉ चलते हैं, नियम चलते हैं, लेकिन उनसे पहले इस लेसन में जो मेन मेन चीजें होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आपने सीख ली तो हर इसके पॉइंट पे वो चीजें आएंगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके कितने प्रकार होते हैं? जिसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स। इनको आप याद भी कर सकते हो, अभी की अभी कर लो और इनको उतार भी लो आप। ठीक है, अपनी नोटबुक बाहर निकाल लिया करो जब भी आप क्लास लेते हो और इनको लिख लिया करो, अगर 9th क्लास में आपको 95% लेने हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप्स देखिए, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है और एक होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन क्या होता है? जिसके अंदर सब कुछ जैसे का जैसा रहे। अभी समझाएंगे आप कैसे। देखिए यहां पर इन दिस मैटर, जो अपना एक टॉपिक चलेगा, इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड क्या होता है? वैसे का वैसा, जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। तो भाई हमने आप इसको समझ लिया कि सर इसके अंदर मैटर जो है ना, उसको हम ना तो बना सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। इसमें आप एक बात और लिखना, इन ए केमिकल रिएक्शन, कि देखिए आप मैटर बना भी सकते हो, उसको आप खत्म भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है कि एक मैटर को आप ना तो क्रिएट कर सकते और ना उसको खत्म कर सकते। किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये जो है ना आपका, ये पॉइंट आपका बहुत खास, इसको आप ध्यान से समझना कि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका ये बिल्कुल गलत होगा। आपको करना पड़ेगा कि सर केमिकल रिएक्शन के अंदर हम मैटर को ना तो नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, जैसे यहाँ पे है एसिड बेस और रिएक्शन की इसने साल्ट और वाटर के साथ, नॉर्मल है। लेकिन समझने क्या है इसके अंदर, देखिए जैसे ये कंजर्वेशन क्या कहता है, जैसे मान लो आपने इसके अंदर एसिड ले लिया 5 ग्राम, ठीक है, और बेस भी ले लिया आपने 5 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी क्वांटिटी कितनी ली टोटल, आपने 10 ग्राम ले ली, तो आपको प्रोडक्ट साइड भी कितने मिलेंगे? टोटल 10 ग्राम ही मिलेंगे। ये नहीं है कि इधर आपने 10 ले ली इधर आपको 12 मिल गया, इधर आपने 9 ले ली इधर आपको 10 मिल गया। जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा, जितना आपने काम किया उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हमको कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इस बात के ऊपर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थोड़ी सी जैसे कुछ भी त्रुटि उत्पन्न की उन्होंने, कि वो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसका कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो दूसरे साइंटिस्ट भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या किया देखिए, ध्यान समझना इस चीज को। उन्होंने कहा कि हमारे पास मान लो कोई बीकर है। अब आप लोगों में एक बात समझा दूं कि साइंटिस्ट लोग जो क्या थे, बहुत ही समझदार होते थे। वो क्या करते थे कि जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन करते थे उसके अंदर जो बीकर होते ना, उनका वेट जो होता है उसको लेस कर देते थे पहले ही। सिर्फ वो किसका वेट लेते थे? उसके अंदर के सॉल्यूशन का। ठीक है, तो उन्होंने इसके अंदर मान लो सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, डाल दिया भाई, ठीक है, मान लो सॉल्यूशन डाल दिया उन्होंने 10 ग्राम। कितना डाल दिया? 10 ग्राम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डाल दी भाई, और कोई सा केमिकल होगा उनके पास, तो उसके उन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी और ड्रॉप डाल दी भाई, थोड़ी बहुत। वो कितनी डाल दी? 2 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम और 2 ग्राम। अब जो साइंटिस्ट जिसको समझा रहा था उसने कहा था ठीक है भाई यहां तक समझ गया, आगे। तो उसने क्या कहा कि हमने बीकर का जो वेट है ना, इसका जो वेट है उसको माइनस कर दिया। हमें वेट किसका लेना है? सिर्फ इस लिक्विड का लेना है।
लिक्विड लिक्विड का वेट लेना है, तो उन्होंने क्या कहा कि नीचे 10 ग्राम लिक्विड था, ऊपर 2 ग्राम था, टोटल कितना हो गया 12 ग्राम। ठीक है, फिर वो साइंटिस्ट सहमत हो गए, ठीक है भाई आई विल सेटिस्फाई हो गया हो। ठीक है, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास हमें ये कहता है कि आप जितना रिएक्टेंट की तरफ जितना भी मास कवर करवाओगे, जितना वेट कवर कराओगे, जितना आप इसमें ग्राम किलो कुछ भी करवाओगे, उतना ही आपको इधर मिलेगा, ना तो कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। ये अपना था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात करेंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, यानी कि वीडियो पर बने रहिए और इसको ध्यान समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो बच्चों सेकंड हमारे पास है लॉज ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट स्थिर होता है, डेफिनेट क्या होता है व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इट स्टेट दैट, देखिए इसको आपको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको आ गया होगा लेकिन इसको भी आप ध्यान समझना। इट स्टेट दैट, ये स्टेट करता है कि द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन ए केमिकल सब्सटेंस। जैसे कि कोई भी एलिमेंट होगा ना किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो अपने मास के हिसाब से पहले से ही डेफिनेट रहेगा कि भाई अगर उसके पास उतना मास रहेगा तो ही वो रिएक्शन कर सकेगा, तो ही वो किसी के नाम के लायक रहेगा, वरना नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो हमारे पास होता है H2O, सिंपल एग्जांपल है, इसका हमेशा क्या रहता है 1:8। अब आप क्वेश्चन कैसे कि H2O में आप अगर एक बूंद भी पानी की लोगे तो वो बूंद जो है ना वो 1:8 के अंदर ही आएगी। अगर ये रेशियो उसके पास नहीं रहा तो हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, वो पानी नहीं कहलाएगा। पानी कब बनता है? जब उसका अनुपात रहेगा 1:8। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करेंगे कैसे होगा ये, देखिए जैसे आगे वाले टॉपिक में आप AMU पढ़ोगे, एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पे आप मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ, समझ जाओगे आप। बाकी चैप्टर में आगे चलेंगे तो हमारे पास AMU पूरा आएगा कंप्लीट। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे उसकी। तो लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है कितने पे होता है? 1 पे होता है। कितने पे होता है? 1 पे होता है। और हमारे पास और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, ये हमारा होता है 8 पे। ठीक है, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों में हम क्या निकालेंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन कितनी होती है? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यूनिट होते हैं 1। ऑक्सीजन कितनी होती है? 16। ठीक है, ये यानी कि हो गई यूनिट। ठीक है, हाइड्रोजन की एटॉमिक यूनिट होती है 1 और ऑक्सीजन कितनी होती है? 16। समझ में आया? आगे आपको बताएंगे हम कि इसकी 16 कैसे हुई, इसकी 1 कैसे हुई। बहुत सिंपल है, बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको हम जीरो से लेके हीरो ना बना दे तो हमारा भी चैनल कुछ काम का नहीं होगा। ठीक है, बस आप अपना पूरा ध्यान हमारे यहाँ पर रखिए, बस कि हम क्या बता रहे हैं आपको, बस हमको फॉलो कीजिए आप। हाइड्रोजन की 1 यूनिट होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है? 16 यूनिट होती है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सर इसने हमारे को दे रखा है हाइड्रोजन कितने दे रखे हमारे को? H के आगे 2 लगा रखा है, यानी कि हाइड्रोजन है 2। तो यहाँ पे कर लो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमें 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन कितनी होती है? 1 होती है, तो हमारे पास 2 हैं, तो क्या करेंगे 1 + 1 बराबर 2 यूनिट। सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारे कह रखा है कि ऑक्सीजन की बताओ, तो हमारे पास गाइस यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है बेटा वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, उसकी कितनी होती है एटॉमिक यूनिट? 16 होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 16। ठीक है, अब हमें इसका रेशियो निकालना है। देख क्या कह रहा है ये, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन ए केमिकल सब्सटेंस। तो हमें इसके अंदर रेशियो निकालना होता है, अनुपात निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका तो 2 यूनिट आ गया, किसका? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 16 यूनिट, तो 2/16। क्लियर? कट जाएगा ये, हमारा कितना आ गया यहाँ पर? 1/8। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:8, कर सकते हैं ना? आप मैथ पढ़ते हो, 1/8 को हम 1:8 लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1:8 आ गया। और वो हम क्या कह रहा था? H2 का शुरू में हमने आपको लिखवाया था कि 1:8 कैसे आता है, तो ऐसे आता है। समझ गए? तो भाई हमारे पास यहाँ पे हो गया कि सर 1:8 यहाँ पे हो गया। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, ये लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कह रहा है हमसे कि आप कुछ भी ले लो,
उसका जो एलिमेंट का जो प्रपोर्शन रहेगा ना, संख्या रहेगी बाई मास उनकी, वो हमेशा डेफिनेट रहेगी, जितनी थी उतने ही रहेगी। जैसे H2O बनता है, पानी जब बनता है तो उसकी आप एक बूंद भी उठाओगे तो उस एक बूंद के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, 1:8 का रेशो मिलेगा, तभी वो पानी कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक वो समझा रहा हूं, क्या, एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि बच्चा लोग यहाँ पे आप निकाल के दिखाओ मेरे को 720 ग्राम ऑफ वाटर, 720 ग्राम ऑफ वाटर निकालेंगे भाई। तो हमें इस बात का पता है कि सर आपने कहा था कि पानी जो है उसका केमिकल नेम होता है H2O, जिसके अंदर आपने बताया था कि इसका तो होगा, इन पूरे का ले लेते हम, 1:8 आया था हमारा। ठीक है, अब हम पूरा कैसे निकालेंगे, वो तो हमने आपको पहले निकाल दिया, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका क्या आता है, 1:8। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि इन दिस हाइड्रोजन कितना आ जाएगा हमारे पास, एक, मान लो 1x मान लो इसको, आप हमें निकालना है, हमें निकालने 720 ग्राम ऑफ वाटर की जो है उसका ग्राम में वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितना मान लिया हमने, 1x, एक तो है हमारे पास, हमने x और लगा दिया अपनी तरफ से। ऑक्सीजन क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास 8x। ठीक है, अब ये अनुपात में है दोनों, प्लस कर देंगे इनको हम। ठीक है, तो 720 बराबर, ये 720 हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 720x ले लो इसको भी आप, और ये क्या हो जाएगा, 8 एक 9x। यहाँ पे कोई दिक्कत आई आपको, नहीं आई, 9x हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे इसको x नहीं लेना आपको, क्योंकि इसमें पहले ग्राम दे रखा है हमें। ठीक है, ग्राम की वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, तो 720 बराबर क्या हो जाएगा, 9x। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको मैथ तो आता ही है सभी को, नॉर्मल मैथ, इसमें कोई हाई मैथ नहीं लग रहा अपना। तो 720 बराबर हमारा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 720 बटे 9 कट जाएगा, 9 8 जा 72, 0 आ गया, तो 18 आ गया, 80 आ गया हमारा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 80, यानी ग्राम आ गया हमारा ये। ठीक, क्या आ गया, 80 ग्राम। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, किसका हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया बेटा। ठीक है, तो इन दिस हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू हमने 1x ली थी ना, तो हमारे पास उसका जो ग्राम में जो वैल्यू निकलवा रहा था, ये क्या कर रहा था, 720 ग्राम वाटर। तो वाटर कंपोनेंट दो होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। तो हमने हाइड्रोजन की यहाँ पे निकाल ली, कितनी आ गई, 80 ग्राम आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन क्या था, क्या था, 8x। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 80 ग्राम, तो क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 80 ग्राम। ठीक है, हमने x की जगह रख दिया 80 ग्राम रख दिया यहां पर, तो भाई 8 8 जा 64, 640 ग्राम हो गए हमारे पास, किसके, ऑक्सीजन के। समझ में आया सभी को। तो आपको यहाँ पे हम कुछ भी दे दे, मान लो जैसे भाई 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ CO2, जैसे हमारे पास CO2 भी आता है। ठीक है, ये भी उसी एग्जाम्पल से हो जाएगा हमारा, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप दैट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट करोगे कि सर ये हमको दोबारा समझाओ, तो मैं पहले समझा रहा हूँ आपको। देखिए हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया कि 720 ग्राम ऑफ वाटर लिया, तो हमने निकाल लिया तो पहले कि हाइड्रोजन क्या होता है, 1:8 में होता है। तो हमने लिखा हाइड्रोजन 1x, हमने सपोज दैट कर लिया, 1x हो गया। ठीक है, और हमने क्या किया, ऑक्सीजन कितना आ गया हमारे पास, 8x, ये हमारे पास 1x आ गया। ठीक है जी, क्लियर। 720 ग्राम निकालना था हमें। ठीक है, तो 720 ग्राम 720 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, 1x प्लस 8x, कितना आ गया, 9x आ गया, क्लियर। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कहां से निकलेगी हमारी, हमने x को इधर ले लिया, 720 बटे 9 आ जाएगा, नॉर्मल मैथ लग रहा है, कट गया, 9 8 72, 80 ग्राम आ गया, किसका, x की वैल्यू हमारे पास 80 ग्राम आ गई। तो वो x की वैल्यू 80 ग्राम किसकी आई है, हाइड्रोजन के ग्राम में हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे, 8x था, तो भाई हमें देखिए पूरे वाटर की वैल्यू निकलवा रहा है, तो हमें हाइड्रोजन की तो मिल गई 80 ग्राम।
बच गया हमारे पास ऑक्सीजन, तो उसकी भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास था 8x, तो हमने 8 ऐसे कैसे ले लिया, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 80 ग्राम, हमने रख दी यहाँ पर, और 8 8 64, 640 ग्राम हमारा आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बस यही पढ़ेंगे कि हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। हमने आपको क्लियर समझा दिया। हम वीडियो को छोटा छोटा इसलिए कर रहे हैं, आपको कम कम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप बोर ना हो, और आपको जो हम पढ़ाएं वो आपको समझ में आ जाए। कि भैया आप सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास भी लेते हो, तो टीचर यही बात कहता है कि कम पढ़ लो लेकिन पूरा पढ़ लो, उसको समझ लो। मैं यहाँ पे 3 4 घंटे क्लास लेके कुछ हासिल नहीं करने वाला। जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने से मतलब क्या होगा। ठीक है, तो कम करेंगे लेकिन पूरा करेंगे, समझेंगे उसको। तो यहाँ तक आप इसको उतार सकते हो नोटबुक के अंदर। ठीक है, बच्चे कमेंट करते थे सर आप पूरा काम ब्लैक पेन से करते हो, ब्लैक मार्कर से, तो हमें पता नहीं लगता कि क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है। तो हमने अब डिसाइड किया है कि जो हमारा ये रेड कलर में होगा ये हमारे क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, इनके ये आंसर है। ठीक है, तो हमने यहाँ से रेड पेन भी चालू कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो अपने इस वीडियो को, इस चैनल को भी अपने क्लासमेट साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ सके और हम भी मोटिवेट हो सके और आपको और भी अच्छी तरह से पढ़ा सकें एनर्जेटिक से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इसके जो टॉपिक्स बच जाएंगे उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।